आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही असरकारक घरेलू उपचार सीखने वाले हैं। जो घरेलू उपचार आपके सभी जोड़ों के दर्द को, चाहे किसी भी जोड़ों में दर्द हो, चाहे घुटनों में दर्द हो, चाहे कमर में दर्द हो, शरीर के किसी भी जोड़ में अगर आपको दर्द हो तो इन सारे दर्द को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए ये घरेलू उपचार बहुत ही ज़्यादा असरकारक है। इस घरेलू उपचार को आप सिर्फ 5 मिनट में अपने घर पर ही अपने आप तैयार कर सकते हो और इसका इस्तेमाल भी आप आसानी से बिना किसी दिक्कत के कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के इस हेल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जोड़ों के अंदर दर्द क्यों होता है। दोस्तों, जोड़ों में दर्द पैदा करने के लिए मुख्य प्रकार से 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है आपके शरीर में कैल्शियम की कमी। दूसरा कारण होता है आपके जोड़ों के अंदर की अगर कार्टिलेज घिस गई हो तब भी आपके जोड़ों में दर्द होता है। यह कार्टिलेज जो होती है वह हर आपकी जोड़ों के अंदर एक झिल्ली जैसी होती है और वहां पर चिकनाहट होती है। इसके कारण दोनों हड्डियां आपस में घिसती नहीं है। कभी कभी यह कार्टिलेज घिसने लगती है और आपका जोड़ भी इसकी वजह से घिसने लगता है। यह सब कुछ होने से जोड़ों का जो गैप होता है वह भी कम हो जाता है और उस जगह पर ग्रीस की कमी होने लगती है। जोड़ों में दर्द और कार्टिलेज क्षति के मुख्य कारण की बात करें तो जोड़ों पर लंबे समय तक तनाव, मोटापा, गठिया, चोट लगना आदि वगैरह। अब जोड़ों में दर्द और कार्टिलेज क्षति के लक्षण की बात करते हैं। जोड़ों में दर्द, जोड़ों में अकड़न, जोड़ों में लॉकिंग, जोड़ों में पॉपिंग, क्लिकिंग या पीसने जैसी आवाजें आना। हमारे जोड़ों में दर्द के लिए यह भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। तीसरा कारण हो सकता है इन्फेक्शन। अगर आपके जोड़ों में इन्फेक्शन हो जाए तो उस वजह से भी आपको वहां सूजन और दर्द हो सकता है। जोड़ों में संक्रमण होने पर जोड़ों में दर्द और सूजन हो सकती है। इसे बैक्टीरियल जोड़ सूजन या सेप्टिक गठिया भी कहा जाता है। जोड़ों में संक्रमण होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या कवक, किसी जानवर के काटने या पंचर, घाव, त्वचा पर मौजूदा संक्रमण, गठिया जैसी मौजूदा जोड़ की स्थिति जोड़ों में दर्द का कारण हो सकते हैं। तो चलिए जोड़ों के दर्द के लिए घरेलू उपचार बनाते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए दूध। दोस्तों, दूध हमारे शरीर के लिए और हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही असरकारक है। दूध में कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। शरीर में कैल्शियम की कमी से जोड़ों में दर्द हो सकता है। जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए दूध के साथ साथ कुछ और चीजें भी खाई जा सकती है। दोस्तों, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस समय कुदरत ने उसको ऐसा बनाया है वह बच्चा सिर्फ दूध ही पी सकता है। इसकी वजह सिर्फ यही है, कुदरत जानता है एक बच्चे को विकसित होने के लिए, उसकी हड्डियों को बढ़ने के लिए दूध ही एक अच्छी चीज है जो उसको फायदा पहुंचा सकती है। दूसरी चीज इस घरेलू उपचार के लिए आपको लगेगी वह है हल्दी और अदरक। दोस्तों, यह दोनों ही चीज आपके जोड़ों के ऊपर एक समान असर दिखाती है। हल्दी और अदरक में मौजूद औषधि गुण जोड़ों के दर्द में फायदेमंद होते हैं। हल्दी में सूजन रोधी गुण होते हैं जबकि अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह आपके जोड़ों के अंदर के सूजन को कम करेंगे। इन दोनों का सेवन करने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। उसके साथ साथ आपके जोड़ों के अंदर जो कार्टिलेज घिस गई है वह कार्टिलेज भी रिपेयर होने लगती है और जोड़ों में ग्रीस बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपके जोड़ हेल्दी बनते हैं और आपको दर्द और गठिया की शिकायत में काफी ज्यादा आराम मिलता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है हमारे जोड़ों के अंदर यह कार्टिलेज कम क्यों होने लगता है और किस वजह से हमारे जोड़ घिसने लगते हैं? अगर हमारा वजन ज्यादा है तो यह तकलीफ हो सकती है। और दूसरा कारण होता है हमारे बॉडी के अंदर कोलेजिन का कम हो जाना। दोस्तों, कोलेजिन एक प्रोटीन होता है
जो यह कार्टिलेज को बनाता है। उम्र के बढ़ने से कई बार हमारे बॉडी में से कोलेजिन का स्तर घटने लगता है और इसी वजह से इस जोड़ों के कार्टिलेज कमजोर पड़ने लगते हैं। तो इसलिए अगर आपकी उम्र बढ़ने लगी है और आपको अगर जोड़ों में दर्द की समस्या हो रही है तो उस चीज में आपको अपने डाइट में कुछ ऐसी चीजों को शामिल करना है जो आपके शरीर के अंदर कोलेजिन का उत्पादन बढ़ा सके। और वह खुराक है हरी पत्तेदार सब्जियां। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है उन सब में ज्यादा मात्रा में कोलेजिन पाया जाता है और इनको आप हर रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप टमाटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्रोकली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दरियाई फूड यानी कि जिसको सी फूड बोलते हैं उन सब के अंदर भी कोलेजिन की मात्रा ज्यादा होती है। इसके अलावा आप संतरा, नींबू, अंगूर, अनानास जैसे खट्टे फल, आलू बुखारा, आंवला, तुलसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलेजिन बढ़ाने के लिए विटामिन सी और एमिनो एसिड से भरपूर चीजें खानी चाहिए। कोलेजिन एक प्रोटीन है जो शरीर में पाया जाता है जो त्वचा, जोड़ों और आंतों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। तीसरी चीज हमें इस घरेलू उपचार के लिए चाहिए दालचीनी। दालचीनी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों के दर्द और गठिया में आराम दिलाते हैं। दालचीनी के सेवन से जोड़ों में जमा यूरिक एसिड कम होता है और गठिया धीरे धीरे कम होने लगता है। दोस्तों, दालचीनी के अंदर सूजन रोधी और दर्द में राहत दिलाने वाले पोषक तत्व होते हैं। यह आपके जोड़ों की कार्टिलेज को भी रिपेयर करता है और उस जगह पर ग्रीस को भी बढ़ाने का कार्य करता है जिसकी वजह से आपको जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। चौथी चीज हमें चाहिए काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर के पोषक तत्व भी सूजन रोधी और दर्द में राहत दिलाने का कार्य करते हैं। काली मिर्च में पाइपरिन नामक तत्व होता है जो दर्द निवारक का काम करता है। तो इसका इस्तेमाल करने से भी आपके जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। इस घरेलू नुस्खे को बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको चाहिए 1 गिलास दूध और दूध को उबालने के लिए गैस पर रख दीजिए। जब यह दूध उबलने लगे तब इसमें 1 चम्मच कसा हुआ अदरक डालना है। आधा चम्मच आपको हल्दी का डालना है। 1 टुकड़ा आपको दालचीनी का डालना है। अगर पिसी हुई दालचीनी आपके पास है तो 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर को भी डाल सकते हो। इसके अलावा 3 से 4 काली मिर्च को कूट कर डालनी है। इसके बाद इन सभी चीजों को अच्छी तरह से आप उबलने दीजिए और तब तक उबलने दीजिए जब दूध 3/4 न रह जाए। और इसके बाद इस दूध को आप एक बर्तन के अंदर अच्छी तरह से छान लीजिए। रोजाना 1 टाइम आप इस दूध को जरूर पीजिए। इसके लिए आप चाहे तो आपके स्वाद के लिए थोड़ा शहद भी डाल सकते हैं या मिश्री भी डाल सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हो तो शहद और मिश्री को मत डालिए। ऐसे ही आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, इस घरेलू उपचार को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो पहले ही दिन से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा और आपके जोड़ों के दर्द में और चलने की जो मूवमेंट है उसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वह कम होने लगेगी। अगर 21 दिन तक आप इस घरेलू उपचार को ले लेंगे तो आपको अद्भुत रिजल्ट मिलेगा और मुझे विश्वास है आपके जोड़ों की प्रॉब्लम कहीं हद तक ठीक होने लगेगी। इस नुस्खे को आपको सुबह को नाश्ता करने के बाद 1 घंटे के बाद लेना है या फिर शाम को भी आप ले सकते हैं। हमेशा याद रखें, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लेना है। खाना खाने के बाद 1 घंटे का गैप होना बहुत जरूरी है।